आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड न्यू ज़ेंडलर यूजर्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली। ज़ेंडलर हमारा एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन एंड कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म है। हम चाहते हैं कि जब भी इसमें कोई नया स्टूडेंट इनरोल हो या कोई यूजर क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके ऐड हो जाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में। जी हाँ, इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से ज़ेंडलर और एक्सेल के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया यूजर ऐड होना ज़ेंडलर में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स ऐड हो जाना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आइए बना दें एक ऐसा ऑटोमेशन ज़ेंडलर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कि जैसे ही ज़ेंडलर पे कोई नया यूज़र क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली उस यूज़र की डिटेल्स जाके ऐड हो जाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ज़ेंडलर के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं ऐसे नाम देता हूँ ऐड न्यू ज़ेंडलर यूजर्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी ज़ेंडलर, चूंकि ये कोर्स क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें जब भी कोई नया एनरोलमेंट हो या कोई नया यूज़र ऐड हो या क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली उस यूज़र की डिटेल्स हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके हो जाए रिकॉर्ड, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। तो इस पर हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी ज़ेंडलर और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन ज़ेंडलर। यहाँ से मैंने चूज कर ली मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट हम सिलेक्ट करेंगे न्यू इनरोलमेंट टू अ कोर्स। आप यहाँ से कोई और भी ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक कोर्स कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्कफ्लो तब रन करे जब कोर्स कंप्लीट हो जाए या लेसन कंप्लीट हो जाए या कोई नया यूजर ऐड हो। पर आज के हमारा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो हमारा ट्रिगर इवेंट होने वाला है वो होगा न्यू इनरोलमेंट टू अ कोर्स। इसका मतलब जैसे ही ज़ेंडलर पे कोई नया इनरोलमेंट हो, कोई नया यूजर ऐड हो, तो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो हो जाए ट्रिगर और उसकी सारी डिटेल्स ऐड हो जाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो देखिए ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आज ये वेबबुक यूआरएल हमारी मदद करेगा ज़ेंडलर और पेबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने में, कि जैसे ही ज़ेंडलर में कोई नया एनरोलमेंट होगा तो उसकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो इस वेबबुक यूआरएल की मदद से इंस्टेंटली कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबबुक यूआरएल का यूज़ करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। कॉपी करते हैं इस वेबबुक यूआरएल को और चलते हैं ज़ेंडलर के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे ज़ेंडलर का अकाउंट और यहाँ पे मैंने कई सारे कोर्स क्रिएट करके रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर कोर्स पे जब भी कोई नया एनरोलमेंट हो या कोई नया यूज़र क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो जाए ऐड। तो इस कोर्स को हम करते हैं ओपन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे हमको करना है क्लिक, फिर जाना है एडिट पे। एडिट पे क्लिक करते ही आपके सामने की विंडो ओपन होगी। ऊपर आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। फिर आपको क्लिक करना है ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड ऑटोमेशन रूल्स पे। जैसे ही आप ऐड ऑटोमेशन रूल्स पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड रूल का। इसको आपको करना है क्लिक, फिर क्लिक करना है ऑन इनरोल पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा वर्कफ्लो है वो तभी ट्रिगर हो जब यहाँ पे कोई नया एनरोलमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे चूज किया है ऑन इनरोल। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया रूल क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है अनटाइटल्ड रूल और ऐड एक्शन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। फिर क्लिक करना आपको ऐड एक्शन पे और फिर जाना आपको सेंड अ वेबबुक पे। अब आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे हमको एक वेबबुक यूआरएल मिला था। इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से हम इस कोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे पेबली कनेक्ट से। इसका मतलब इस कोर्स में अब जैसे कोई नया एनरोलमेंट होगा तो इसका पूरा डेटा कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। एक्शन नेम इसको प्रोवाइड कर देते हैं एक नेम। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ पेबली इंटीग्रेशन,
इसके बाद हुक यूआरएल, जैसा कि आपको याद होगा पब्लिक कनेक्ट पे हमको एक वेबहुक यूआरएल मिला था। ये सेम वेबहुक यूआरएल आप यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे ज़ेनलर के अकाउंट पे और इसको यहाँ पे कर देंगे आप पेस्ट। पेस्ट करते आपको क्लिक करना है सेव चेंजेस पे। दिस एक्शन इज करेंटली पॉज, तो आपको क्लिक करना है यस पे। अप्लाई टू एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, फिर से क्लिक करना आपको यस पे, और आप देखेंगे जो आपका इंटीग्रेशन है, जो आपका एक्शन है, वो सक्सेसफुल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब इस कोर्स में जैसे कोई नया एनरोलमेंट होगा, ऑटोमेटिकली उसका डेटा कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक वेबहुक रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है कोर पीएचपी प्रोग्रामिंग के नाम से। हमको सिंपली क्लिक करना है रिकैप्चर वेबहुक रिस्पॉन्स पे, फिर क्लिक करना है यस पे। और नोट में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि अब हमको लॉगिन करना है उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब जाना है ज़ेनलर के अकाउंट पे, और ये जो कोर्स हमने जिसको इंटीग्रेट किया है पब्लिक कनेक्ट से, इस पर आप क्रिएट करते हैं एक नया यूज़र, फिर हम चेक करेंगे क्या उसका डेटा कैप्चर हो रहा है पब्लिक कनेक्ट के पास या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रीव्यू का, प्रीव्यू पे आपको करना है क्लिक, और सेल्स पेज एज अ विजिटर इसको करना है आपको ओपन इनकॉग्निटो विंडो में। इसको मैंने यहाँ पे किया ओपन, फिर क्लिक करना आपको साइन इन पे, फिर क्लिक करना आपको साइन अप पे। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले नया यूज़र। मान लीजिए फर्स्ट नेम मैं देता हूँ उसको टेस्ट यूज़र, ईमेल आईडी यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, और फिर प्रोवाइड करना है यहाँ पे हमको एक पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी फील्ड्स फिल कर दी है। फर्स्ट नेम मैंने दिया है टेस्ट, लास्ट नेम है यूज़र, ईमेल आईडी है abcd@pavlitudes.com, और ये है हमारा पासवर्ड। सिंपली क्लिक करते हैं साइन अप पे, और देखिए ये हमारा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुका है। इसका मतलब जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है, हमने एक नया साइन अप कर दिया है। अब ये कोर्स आपके सामने यहाँ पे सारे ओपन हो चुके होंगे। अब कोर पीएचपी प्रोग्रामिंग जो हमारा कोर्स था इसको हम करेंगे ओपन, और इस पर करेंगे इनरोल। क्लिक करेंगे हम इनरोल इन कोर्स पे, और देखिए ये हमारी ईमेल आईडी abcd@pavlitudes.com। क्लिक करूंगा मैं इनरोल फॉर फ्री पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर इनरोलिंग इन दिस कोर्स कोर पीएचपी प्रोग्रामिंग। मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स में हमने सक्सेसफुली इनरोलमेंट कर लिया है। यहाँ पे मैंने डमी डिटेल्स के साथ एक इनरोलमेंट किया, एक नया यूज़र क्रिएट किया है। अब हम चेक करेंगे पब्लिक कनेक्ट पे कि जैसे ही इस पर्टिकुलर कोर्स में कोई नया इनरोलमेंट हो रहा है तो क्या इसका डेटा पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो रहा है या नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स को हमने वेबहुक यूआरएल की मदद से इंटीग्रेट किया है पब्लिक कनेक्ट से। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। ये है हमारे कोर्स का नेम कोर पीएचपी प्रोग्रामिंग। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और देखिए टेस्ट यूजर, यही था उस स्टूडेंट का नेम जिसने इनरोल किया था उस पर्टिकुलर कोर्स में। इनरोलमेंट डेट है 31 मई 2023। ये है ईमेल आईडी, और ये है कोर्स आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने ज़ेनलर और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही ज़ेनलर पे कोई नया एनरोलमेंट होगा, किसी पर्टिकुलर कोर्स में कोई नया यूज़र क्रिएट होगा, तो इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पब्लिक कनेक्ट के पास। अब हमको सेम डिटेल्स, जो भी डिटेल्स हमको मिल रही है ज़ेनलर के अकाउंट से, वो सेम डिटेल्स हमको रिकॉर्ड करनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आप देख सकते हैं ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक जिसको मैंने नाम दिया है ऑल स्टूडेंट डिटेल्स का। ज़ेनलर पे जैसे कोई नया स्टूडेंट इनरोल हो, कोई नया यूजर क्रिएट हो, तो मैं चाहता हूं कि उस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स इस पर्टिकुलर वर्कबुक में आके हो जाए रिकॉर्ड, वो भी ऑटोमेटिकली। तो क्या नाम है इस वर्कबुक का, ऑल स्टूडेंट डिटेल्स। अब हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंटीग्रेट करना है पब्लिक कनेक्ट से। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, और अब चलते हैं एक्शन एप्लीकेशन की ओर, और एक्शन एप्लीकेशन में चूज करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्शन इवेंट हम सिलेक्ट करेंगे ऐड रो टू वर्कशीट, क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे, और अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और क्लिक कर दूंगा यस पे। तो आप देखेंगे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से, और आप देख सकते हैं हमारा ऑथोराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। एक्सेल का अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले चूज करनी है हमको अब वर्कबुक। तो जैसा कि आपको याद होगा वर्कबुक का नाम क्या था, हमारी ऑल स्टूडेंट डिटेल्स। जितने भी एक्सेल में मैंने वर्कबुक क्रिएट्स करके रखी है वो सारी वर्कबुक आपको यहाँ पे शो होने लगेंगी। जैसे ही पब्लिक कनेक्ट पे हम एक्सेल कनेक्ट करेंगे तो जितनी भी वर्कबुक हमने एक्सेल में बनाई है वो सब आपको यहाँ पे होने लगेगी शो। इस पर से हमको उस पर्टिकुलर वर्कबुक को चूज करना है जिसमें हमको सारी डिटेल्स करनी है रिकॉर्ड। तो जो हमारी वर्कबुक का नेम है वो क्या है, ऑल स्टूडेंट डिटेल्स। इस पर्टिकुलर वर्कबुक में मैं अपने सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स रखता हूँ जो इनरोल होते हैं ज़ेनलर पे। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ से सर्च कर लेते हैं हमारी वर्कबुक का नेम ऑल स्टूडेंट डिटेल्स।
अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्कबुक चूज करी, अब जो भी यहाँ पे मैंने टेबल्स क्रिएट करके रखे थे, कॉलम्स क्रिएट करके रखे हैं, लाइक नेम, ईमेल, कोर्स आईडी, इनरोलमेंट डेट, कोर्स प्राइस, कोर्स नेम, ये सारे टेबल्स या कॉलम्स आपको शो होने लगेंगे पब्लिक कनेक्ट पे। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे हो रहे होंगे शो, लाइक नेम, ईमेल, कोर्स आईडी, इनरोलमेंट डेट, कोर्स प्राइस, सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे हो रही होगी शो। वर्कशीट का नाम क्या है हमारी, शीट 1, ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने कर लिया इसको फेच। फिर आता है कॉलम ए, मतलब नेम, ईमेल, कोर्स आईडी, इनरोलमेंट डेट, कोर्स प्राइस, नेम एंड ये सारी फील्ड्स। तो ये सारी फील्ड्स हम करेंगे फिल मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, ये जो पूरा रिस्पॉन्स आपको मिला था, ये रिस्पॉन्स का यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो प्रीवियस स्टेप क्या थी हमारी, जेनलर, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन भी थी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन में, वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे होने लगेगा शो। अब जेनलर पे जैसे कोई नया एनरोलमेंट होता है तो सेम स्टूडेंट की डिटेल्स हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आप देख सकते हैं ये था उस स्टूडेंट का नेम जिसको हमने एनरोल किया था जेनलर पे। फर्स्ट नेम था टेस्ट, स्पेस देंगे, लास्ट नेम भी कर देंगे हम यहाँ पे मैप। तो देखिए ऐसे करके मैंने इसको कर दिया यहाँ पे मैप। फिर आती मेल आईडी, तो सेम प्रोसेस से हम मेल आईडी भी यहाँ पे कर देंगे मैप। तो ये थी मेल आईडी। कोर्स आईडी, यहाँ पे आप सर्च करेंगे कोर्स आईडी, तो आप सर्च भी कर सकते हैं जैसे कोर्स आईडी, जो भी आईडी रहती है कोर्स की वो आप यहाँ पे सर्च भी कर लेंगे तो आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। तो ये थी हमारी कोर्स आईडी। देन आती है इनरोलमेंट डेट, वापस सर्च करेंगे हम डेट, तो देखिए ये थी हमारी इनरोलमेंट डेट 31 मई 2023। देन आता है कोर्स प्राइस, तो कोर्स प्राइस पे हम यहाँ पे करेंगे मैप, ये था कोर्स प्राइस। इसके बाद आता है कोर्स का नेम, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कोर्स नेम कोर PHP प्रोग्रामिंग। तो आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैंने कर दी है मैप। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये मैपिंग क्या होती है और मैं क्यों इसका यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हम कोई डेटा मैप करते हैं, ये भी जो भी डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है, ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से होता रहेगा चेंज। इसका मतलब जेनलर पे जैसे आप कोई नया एनरोलमेंट करेंगे या कोई नया यूज़र क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस यूज़र की जो नई डिटेल्स हैं, लाइक उसका नेम, ईमेल आईडी, कोर्स आईडी, इनरोलमेंट डेट, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके होती रहेगी अपडेट और हमारा वर्कफ्लो होता रहेगा ट्रिगर। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम ये डेटा यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देते, लाइक यहाँ पे मैं ABCD टाइप कर देता मैनुअली, तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से होता रहेगा चेंज और ये सेम डिटेल्स रिकॉर्ड होती जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो भी ऑटोमेटिकली। आप सिंपली क्लिक करना हमको सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे जो भी डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको API रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव API रिस्पॉन्स है। इसका मतलब ये जो पूरा डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया था ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके रिकॉर्ड हो चुका है। तो चलते हैं एक्सेल के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी है। नेम था टेस्ट यूजर स्टूडेंट का, ईमेल था abcd@publictudes.com, ये थी कोर्स आईडी, एनरोलमेंट डेट, कोर्स प्राइस एंड कोर्स नेम। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। इसका मतलब जेनलर पे जैसे कोई नया एनरोलमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली उस यूज़र की डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में जाके हो जाएगी ऐड। तो सिंपली 2 स्टेप पे हमने ऑटोमेशन बनाया जिस पर ट्रिगर एप्लीकेशन है जेनलर और हमारी एक्शन एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये पूरा ऑटोमेशन केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे ही आप जेनलर पे कोई नया एनरोलमेंट करेंगे उसकी डिटेल्स ऐड हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।